सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सात संगत जी कहते हैं कि गफलत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है। ध्यान दीजिएगा सात संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। कहते हैं कि गफलत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है, गाफिल बंदे जाग जा, अब ये जागने की बारी है। सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं हम जो सोए हैं ये सोने का वक्त नहीं है, ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने की बारी है। सत्संग जी, अगर हम अभी नहीं जागे तो फिर सत्संग जी बाद में जगाने वाला भी मिले या ना मिले इसका भी कोई गारंटी नहीं। अभी तो जगाने वाला सत्संग जी मिला हुआ है, अभी जगाने वाला मिला हुआ है सत्संग जी, तो हम सभी जाग जाए। कई सारे लोग तो सत्संग जी जागने के बारे में यही सोच लेते हैं कि हमें तो नींद से जागने के लिए कहता है। नहीं सत्संग जी, नींद से जागने की बात नहीं हो रही है। या जो सत्संग जी हम खुली आंख, ये आंख खुली है, ऐसा नहीं है हम सो रहे हैं, आंख खुली है, लेकिन फिर भी हम जो सो रहे हैं उसकी बात हो रही है। सत्संग जी, जिस काम के लिए आए थे वो काम हम नहीं कर रहे हैं। सत्संग जी, आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। अरे जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए थे वो काम हमारा नहीं हो रहा है, उसे ही सोना कहते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि अब की बार न जाग सका तो जाग नहीं फिर पाएगा, 84 के चक्कर में तू फंस कर फिर रह जाएगा। फिर वो 84 का चक्कर सत्संग जी साथ लगा रहेगा, फिर निकलने का रास्ता मालूम ही नहीं पड़ेगा। सत्संग जी, तो इसलिए संत महापुरुष आज जगाने के लिए, हम इंसानों को चेतन करने के लिए इस धराधाम पर आए। हमारी जो सत्संग जी आत्मा जन्म जन्म से भटक रही थी, उस भटकन को दूर करने के लिए, उसको निज घर दिखलाने के लिए आज संत महापुरुष इस धराधाम पर आए, ताकि हम समझ जाएं। लेकिन आप आज अफसोस की बात है कि हम समझने को तैयार नहीं। संत महापुरुष कहते रहे भाई इस काया में एक मौका है, इसका लाभ तो उठा ले, इस जीवन को सफल तो बना ले। लेकिन हम इस संसारिक में, इस भौतिकवादी की दौर में पढ़कर उस लाभ से वंचित रह रहे हैं। सत्संग जी, विचार कीजिए, ये समय कितनी रफ्तार से चल रहा। कभी हम बचपन में थे सत्संग जी, आज युवा अवस्था, कल बुढ़ापे। सत्संग जी, ये समय का दौर कितना रफ्तार से चल रहा है। काले काले बाल थे, कहते हैं कि चेहरा चमकता हुआ था। एक समय ऐसा था जब सबका बोलबाला था, लेकिन अब क्या हो गया, वो बाल भी बूढ़े हो गए। अब वो चमकता हुआ चेहरा पर झुर्रियाँ पड़ गई। सत्संग जी, अब सत्संग जी आंखें जो है वो भी ज़्यादा दूर नहीं देख पा रही है। तो सत्संग जी, समय का रफ्तार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और हम ध्यान ही नहीं लगा रहे। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का मूलक शब्द है सत्संग जी की, काहे सोया गाफिल बंदे, बंद है आंखें नहीं ध्यान, आउट कर अपना काम तो कर ले जिसको आया बीच जान। अरे जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हम कर ले। आए थे हम हरि भजन को, हम हरि को भज ले। जीवन में तो ऐसे सुख दुख आते रहती। सत्संग जी, जीवन का नाम ही, ये जीवन के दो चेहरे ही सुख दुख है, कभी सुख का आना कभी दुख का आना। ये जीवन तक ही सत्संग जी, शरीर तक ही है, लेकिन शरीर से अलग भी एक सत्संग जी सफ़र है, वो आत्माओं का सफ़र कहते हैं। उस सफ़र में सत्संग जी
अगर हमारे पास ये असल पूंजी होगी तो ही उस सफर में हम कायम दायम रह पाएंगे, नहीं तो साथ संगत जी वही भटकन 84 का चक्कर, हमारी आत्मा ऐसी ही भटकती रहेगी। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। आज संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर साथ संगत जी श्रम राम का दीदार करवाने के लिए, हम इंसानों को समझ देने के लिए इस धरती पर आए। जो पूरा सतगुरु को जानकर उसकी संग करता है वो क्षण भर में इस रमे राम का दीदार कर लेता है। साथ संगत जी अवतार वाणी का शब्द है कि पूरा सतगुरु एक क्षण भीतर राम के संग मिलाता है, अबार अवार अवतार गुरु पर बलिहारी ही जाता है। गुरु के संग से ही श्रम राम का दीदार हो पाएगा साथ संगत जी। इसलिए इस मालिक का हम शुक्र करें, शुक्र करना ना बोले साथ संगत जी, क्योंकि शुक्र में ही आनंद है। जानते हैं साथ संगत जी, सारे डोर जो है ना वो सब परमात्मा के हाथ में है, वो विधाता के हाथ में है। हम तो मिट्टी का खिलौना है, हम तो मिट्टी का खिलौना है। वो जिस तरह से नचा रहे हैं साथ संगत जी, हम नच रहे हैं, तो हमें उस नचाने वाले का, जो साथ संगत जी इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना, इतनी सुंदर प्रकृति सौंदर्य हर चीज़ देकर हम सबों को इस धरती पर उतारा है, हम उसका हो जाएं। उसके होने में ही भलाई है साथ संगत जी। जब उसका हो जाएंगे तो साथ संगत जी हर चीज़ मिलेगा। जिस प्रकार जो लोहा पारस को छूता है वो सोना बन जाता है, साथ संगत जी जो चंदन का संग करता है वो चंदन सा हो जाता है। साथ संगत जी संगत की महत्ता को अपरंपार बताया गया है। इसलिए हमें संत महात्माओं के संग कर इस परम पिता परमात्मा को जानना होगा, जो साथ संगत जी सच्चे सदगुरु की कृपा से ही संभव है। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, भूल चूक के लिए क्षमा करना, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।